मेरी जान, मेरी गुड़िया, दादी तुम पर कुर्बान जाए। मैं अपनी बच्ची पे सदके बारी सारी बलाएं ले लूं अपने पे। हाय माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ, मेरी जिंदगी। माफ कीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछना है। जब आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया था तब आपने इतना बड़ा मसला नहीं बनाया था। आपने कहा था बस एक गलती है, मर्द है, हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया उस बात को? अब क्या बदल गया ऐसा? क्योंकि ये अब आपके साथ हो रहा है। क्या दोनों मामला एक जैसे हैं? क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे शौहर ने बस एक रात की गलती की थी, समझी? वो बहकावे में आ गया था। लेकिन मेरे शौहर ने तो अपना घर बर्बाद कर दिया, खानदान उजाड़ दिया। क्या तुम दोनों में फर्क नहीं देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एक रात की गलती पर अपना घर तबाह कर दूंगी? इतनी बेवकूफ हूँ क्या? इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ? बहुत शुक्रिया, बस यही बात रह गई थी आपके कहने की। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन तुम अभी इतनी अक्लमंद भी नहीं हुई हो दुआ कि उन दोनों मामलात में वाज़ेह फर्क क्या है तुम्हारी समझ में आ जाए। और बस इसी तरह हमारा रेस्टोरेंट का सफर इख्तिताम को पहुंचा। जाहिर है मम्मी, आपको रेस्टोरेंट से बहुत प्यार था। उदास तो होंगी लेकिन। हाँ, उदास तो हूँ, लेकिन इससे ज्यादा तो किस बात के, सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ। बेचारे मुस्तफा भाई, वो तो बीच में फंस गए। यही तो मरियम बेगम चाहती थी। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो जो भी कहती है करती हैं, ठीक है। चले खैर, अब इस बात को छोड़ते हैं और मैं दूसरे मौजू का आगाज करती हूँ। अच्छा प्लीज, इस मौजू के अलावा कोई और बात करो। मैते ने बताया कि उमर अंकल की तबीयत अब बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़ैनब, ये फूल और तस्वीर कहाँ से आए हैं? अर्तुरुल साहब ने भेजी है मम्मी। अच्छी बात है, बहुत नफीस इंसान है। जी वाकई बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे नई जॉब की मुबारकबाद और हौसला अफजाई के लिए ये फूल भेजे हैं। सच में नानी, वो सबसे जुदा हैं, बहुत बावकार। मुझे तो अर्तुरुल अंकल, महर दोनों ही बहुत पसंद है। मुझे ये कॉल जरूरी लेनी पड़ेगी, होमवर्क के बारे में है। हेलो अर्तुरुल मेरा ख्याल है संजीदा है, वरना ये तोहफे किसी आम दोस्त को नई नौकरी मिलने पर भेजे नहीं जाते। उन्होंने मुझे प्रपोज किया है मम्मी। मुझे पता था, जानती थी। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम उमर का इंतजार कर रही हो? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटी, अगर तुम उमर का इंतजार कर रही हो तो ये बड़ी नादानी होगी। क्या तुम इन सब हालात के बाद भी उसके साथ रह पाओगी ज़ैनब? भाई और बहन, बहन और भाई, खुदा की कसम मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मम्मी प्लीज बस कर दीजिए, एलिफ के मामले पे बात ना करें। मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। हो सके तो एक नया आगाज करो और उस खानदान से जितना दूर रह सको रहो, ठीक है? मरियम ने मेरी मॉम की पार्टनरशिप खत्म करवा दी। क्या मतलब है? मुस्तफा और मॉम की पार्टनरशिप। ये तो होना ही था, मुझे पता था। लेकिन इस सब में मॉम का क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया है? ऐसा लग रहा है मरियम मुझसे किसी खून का बदला ले रही है। शुरू में तो ऐसे ही होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी का वहां ना होना ही बेहतर है, फिक्र ना करो। अगर किसी ने मेरी मॉम को मुश्किल में डाला तो बहुत बुरा हो जाएगा, देख लीजिएगा। उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी हम इसी तरह एक कमरे में बंद ही रहेंगे। हम छुप रहे हैं किसी से? अगर मुझे छुपना ही होता तो क्या मैं अपने पूरे खानदान को अपने खिलाफ करता? तो फिर कहीं बाहर चलते हैं ना हम, यानी अभी नहीं लेकिन बाद में जब हालात बेहतर हो। जैसा तुम चाहो एलिफ। आपने वकील से बात की? हाँ कर ली है, वो फौरन इस पे कार्रवाई शुरू कर देगा। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन घबराओ मत। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा, ठीक है? ठीक है।
आज मेरी लैला से बात हुई है। उसने बताया वो उमर के पास है। मैं सोच रही हूँ कल कुछ खाना बनाकर ले जाऊं। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, उमर को भी देख लूंगी। उस लैला को देखिए, वो कितनी वफादार है। नैला बेटी वो बहुत अच्छी है, उसका अच्छा खानदान है, अपनी रिवायत की पाबंद है और हर सलीका जानती है वो। देखो उमर ने लैला के साथ कितना गलत किया था, लेकिन जब वो बीमार हुआ उसके पास कौन है? सिर्फ लैला है। क्या मतलब कि गलत किया? क्या मेरी मॉम से शादी करना गलत था? हर बात पर तनकीद करती है और मैं चुप रहती हूँ, लेकिन मॉम के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बस बहुत हो गया। दुआ क्या हो गया? तुम्हारी अम्मी का नाम लिया अम्मी ने? अजलान तुम खामोश रहो। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि हमारी कदीम रिवायात सबसे पहले इंसान की इज्जत करना सिखाती है। बड़ों की इज्जत, खानदान की इज्जत और खास तौर पर शौहर की। और आपकी इस इज्जत ने आपको कहाँ पहुँचाया? तुम फिर शुरू हो गई दुआ? मैं इस घर में हर रोज की तकरार से तंग आ गई हूँ। अजलान ऐसी बातें ना करो दुआ, कहाँ जा रही हो? तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम तंग आ गई हो तो जा सकती हो यहाँ से। अम्मी माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? तो आपको क्या लग रहा है इस घर में मैं आपकी मोहब्बत में रह रही हूँ? अरे दुआ, बस बहुत हो गया। तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा बुरी निकली। और यही तो तुम्हारा काम है, आग लगाना। दुआ, दुआ देखो तुम बदतमीजी कर रही हो। ये ठीक नहीं कर रही है उसके साथ। वो अपनी औकात जान ले, मुझे जवाब नहीं दे सकती। तुम सबने सुना जो उसने कहा। वो अपनी खाला का साथ दे रही है, ये मैं जानती हूँ, और मेरे घर के बर्बाद होने का इंतजार कर रही है, मुझे अच्छी तरह पता अम्मी है। आपको हो क्या गया है? दुआ और एलिफ का कोई ताल्लुक नहीं है, लड़ाई हो चुकी है। यहाँ तक कि दुआ के घर वालों में से कोई भी नहीं पसंद करता एलिफ को। सोचे समझे बगैर इल्जाम मत लगाया करें। बैठे आप लोग आराम से। अजलान कहाँ जा रहे हो? या अल्लाह बस करे, क्या हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे? आप रहने दे आपा। हाँ बिल्कुल, जैसे जंगे उहद में हर तरफ से तीरंदाज एक एक करके तीर चलाते जा रहे हो। उसने भी लफ्जों के तीर पर तीर बरसा दिए। अरे नाइला, खुदा के लिए तुम तो चुप हो जाओ। क्या हो गया? अजलान कौन सा यहाँ है? मुस्तफा जरा मेरे साथ चलना। हाँ अच्छा। कहाँ जा रहे हो? वो हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। हाँ, इनके पास आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज। ये सब आपके लिए है अम्मी। ये लीजिए। अब्दुल्ला, अम्मी, अम्मी, अम्मी ऐसा मत करें। अम्मी जान, दुआ, अजलान मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहती। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है दुआ। जाहिर है अम्मी भी इस वक्त कितनी परेशान है, और दुआ तुम ये बात जानती भी हो। उनका तरीका ही ऐसा है, वो हम पर गुस्सा करके अपना बोझ हल्का कर रही हैं। अब वो सिर्फ ताने नहीं देती, बल्कि सबके सामने जलील करती है मुझे। हाँ लेकिन तुम भी खामोश नहीं थी, तुमने भी हर बात का जवाब दिया है उन्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया। सुबह शाम इस घर में मुझे बुरी तरह जलील किया जाता है। तो ऐसे मत रो यार प्लीज। अजलान बाहर जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ।
कैसी हो जिमल, क्या कर रही हो? ठीक हूँ, बस अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। कल मिल सकती हो तुम मुझे? मुझे कल हेयर ड्रेसर के पास जाना है, कुछ आइडियाज दे दोगी? जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो ठीक है, कल हम स्कूल के बाद मिलते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, मैंने मैदे को देखा था आज। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया उसने मुझे उसके बारे में पता नहीं था। गामजे से? मैदे तो ऐसा ही है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जाहिर है, मुझे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। मैंने सोचा कि बस तुम्हें बता देना चाहिए। अच्छा खैर, फिर हम दोनों कल मिलते हैं। ओके, ख्याल रखो, बाय बाय। फोन पर बात कर रही थी? मॉम मेहर से बात कर रही थी। खुशी है मुझे, तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे भी वो बहुत पसंद है, मासूम है, जरा भी गुरूर नहीं। हाँ मुझे भी, बहुत अच्छी लड़की है वो। मॉम क्या हुआ? खाला की वजह से परेशान है? सिर्फ एलिफ की वजह से नहीं जिमल, बहुत सी बातें हैं जो एक साथ जमा हो गई हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अर्तुरुल को भी जवाब देना है मुझे। बहुत अच्छे इंसान है, नर्म, खुश अखलाक, और हमारे बच्चे भी आपस में अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। फिर मैं क्यों हिचकिचा रही हूँ? उमर ठीक हो गया है और उसकी जिंदगी में कोई है। वो किसी और से मोहब्बत करता है, उसी ने तो कहा था। अब मैं भी उसके लिए खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अर्तुरुल मुझे अपनाना चाहता है, क्या पता वही मेरे नसीब में हो। जब तक कोशिश ना करूं नहीं जान सकूंगी। कहिए ज़ैनब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं आपको तंग कर रही हूँ, क्या बात हो सकती है? कुछ हुआ है क्या? आप ठीक है? जी बस सोच रही थी, फ्री है तो क्या कल मुलाकात हो सकती है? हाँ जरूर हो सकती है, लेकिन आपने ये मिलने का कहा है तो अब मैं पूरी रात सो नहीं सकूंगा। कम से कम मेरी तसल्ली के लिए और मौजूद गुफ्तगू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मामला क्या है? हमारे बारे में बात है। कोई बुरी खबर है? ऐसा नहीं। हाँ, जब आप ऐसा कह रही हैं तो कोई अच्छी खबर होगी। जी हाँ। ठीक है फिर? ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है, इंशाल्लाह। अम्मी, जुलकर उस लड़की को शादी का जोड़ा दे आया। उसने बहुत दुआएं दी। अच्छा, अल्लाह खुश रखे उसे। कौन सा जोड़ा? मेरी शादी का जोड़ा। आपने वो जोड़ा संभाल कर रखा हुआ था? मैंने कहा था ना ये अच्छी बात नहीं होती। खैर, आखिरकार हमने वो किसी को दे दिया। उस जोड़े को देखकर अम्मी बार बार उदास हो जाया करती थी। अम्मी, उसने हम सबको अपनी शादी में बुलाया है। आज दोपहर को है। अगर हमने उसे जोड़ा ना दिया होता तो वो आज के दिन हमसे जोड़ा पहनती। नाइला बेटी, मैं कैसे शादी पर जा सकती हूँ? अम्मी जान, आप कितने दिनों से बाहर नहीं गई। ये आपके लिए भी चेंज होगा। देखें आपने उसकी मदद की कितना अच्छा अमल है। अब आपको उसकी शादी में भी जाना चाहिए। प्लीज अम्मी जान, चलिए ना, प्लीज चलिए। हम जूनियर अब्दुल्ला को हयात आपा के पास छोड़ देंगे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा तो लैला, मैं कंपनी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जान, खुदा हाफिज।
मुझे ये कहना बहुत अच्छा लगता है, जानती हो मैं कंपनी जा रहा हूँ। यकीन करो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी कंपनी हो। इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगा। वो रेहान, मुझे एक बात बताओ, तुम नाराज तो नहीं हो ना मैं उमर की आदत को गई? अरे मेरी जान, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं क्यों नाराज हूँगा, बल्कि मुझे तो फख्र महसूस हो रहा है तुम पर। क्या मतलब? तुम मेरी वो बीवी हो जो बाजी खेलना जानती है। अभी उमर का ख्याल रखना बहुत अहम है। मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। शाबाश। अभी इसी तरह उमर के साथ खेल खेलती रहो। खेलने से तुम्हारा क्या मतलब रेहान? मतलब इसी तरह उसकी परवाह करती रहो, साथ देती रहो उसका। अच्छा। तुम जब चाहो जाओ और उमर के साथ रहो, ठीक है? केक, पेस्ट्री, डोनट्स बनाओ और उसे जाकर खिलाओ। और हाँ, मरियम को बिल्कुल मत भूलना। उसके पास जाया करो, उसे प्यारी बहन कहकर बुलाओ, उसका भी साथ दो। बिल्कुल जाऊंगी वहाँ रेहान। मरियम ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, अल्लाह उसको अजर देगा। हाँ, ऐसी ही बातें करती रहा करो जाने मन, ठीक है? कहना आप इस खानदान की मलिका हैं। इतनी ज्यादा तारीफें करना कि वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। बस उन्हें अपना गर्विदा कर दो। देखो, खानदान में दरारें पड़ सकती हैं। हम हमेशा बड़ों के साथ रहेंगे, ताकतवर के साथ रहेंगे, समझ गई मेरी जान? देखो, जब मैंने कहा ताकतवर तो मेरा मतलब मजलूम है। ठीक है ठीक है, चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ो। चलो ठीक है। आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सही फैसला किया है तुमने। इंशाल्लाह। मैं तो बहुत ही गरीब था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे दोस्त अब भी मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर गए यहाँ पर, और उनको मैं अभी एक ही जवाब देता हूं कि सच्चे रहो, ईमानदार रहो और मेहनत करो, हलाल कमाओ। इतनी सी बात है बस। अच्छी बात है। तो क्यों ना आज शाम कोई पार्टी वगैरह हो जाए, सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज रात मुश्किल है क्योंकि मैं अपनी सास के पास जा रहा हूँ, लेकिन बाद में हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम मिलते ही रहेंगे ना। सवेरा, मैंने लड़कियों पर जाहिर नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। मैं उस जगह की आदी हो गई थी। परेशान मत हो आप, हर चीज में कोई भलाई होती है, और हो सकता है बाद में आप कोई अपना रेस्टोरेंट खोल लें, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी। एलिफ, क्या हाल है सवेरा? मॉम घर पर है? घर पे है, मगर मैं जानती हूँ ये, लेकिन खैर छोड़ो। मॉम, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मॉम ठीक है, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन हमारा बात करना जरूरी है। एक दफा तो मेरी बात सुने। क्या उस खानदान के बारे में जिसे तुमने बर्बाद कर दिया? खुदा के लिए ऐसी बात मत करें जिसपे बाद में पछताना पड़े। देखिए एलिफ बहुत दुखी है, एक बार बात तो सुन ले इसकी। बिल्कुल, मैं बेटी हूँ, आपकी दुश्मन नहीं। तो फिर तुम्हें बेटी बनकर ही रहना चाहिए था। तुमने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कितने मासूम लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है? मॉम, मैं मोहब्बत में पड़ गई थी, और वैसे भी वो आया था, उसी ने पहल की थी इस मामले में। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से कितने मासूम लोगों ने आंसू बहाए हैं? इस मोहब्बत से अब क्या भलाई निकल सकती है? क्या तुम समझती हो कि खुश रहोगी, बेवकूफ? मॉम, मैं आने वाले हालात के लिए हर तरह से तैयार हूँ, और मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। सच में मुझे रेस्टोरेंट का भी मालूम है। मुझे पता है कि सबके साथ नाइंसाफी हो रही है मेरी वजह से। क्या ठीक करोगी? ये रायता जो तुमने फैलाया है कैसे साफ करोगी? हाँ,
देखिए अप्पू तलाक लेकर हम लोग शादी करेंगे। हाँ हाँ आओ सब तालियां बजाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग तलाक ले रहे हैं। मैं यहाँ हमारे दरमियान सब ठीक करने आई हूँ और आप क्या कर रही हैं? ये तो तुम देखो कि तुमने क्या किया है। ठीक है मॉम, मैं आपका घर छोड़ दूंगी और चली जाऊंगी 2 दिन में। बेवकूफी मत करो। आप ही ने निकलने को कहा था ना? आपने कहा था निकल जाओ मेरे घर से, तो क्या हो गया अब? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? अब्दुल्ला साहब का जब तुमसे दिल भर जाए और तुम्हें छोड़ दे, तब तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई जगह तो हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है वाकई में। जिमल, तुम्हें बहुत याद किया मैंने। नानी जान आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। तुम भी ये करोगी? ठीक है। समन आज ही पहुंचा दिया जाएगा अब्दुल्ला साहब। मरियम तलाक के लिए नहीं मानेगी। ये एक मुतनाज़ा केस होगा। पहली समाअत के पास बैठकर हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मोहतरमा, मरियम और बच्चों का मुस्तकबिल पहले ही महफूज है। उनका जो हक होगा उन्हें जरूर मिलेगा। उसका मकसद मेरी जिंदगी हराम करना है। लेकिन अगर हम उन्हें राजी कर लें तो ये फौरन खत्म हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं। फिर ये सफर तवील और थका देने वाला होगा अब्दुल्ला साहब। जानता हूँ। उम्मीद है ये सब किसी को नुकसान दिए बगैर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाकई नायला जाकर खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जानती हो नूर आपा, आपको अम्मी को देखना चाहिए था। इन्हें सब लोग बहुत इज्जत दे रहे थे। काश आप भी साथ होती। देखा अम्मी, अच्छा हुआ ना, आपका मूड भी अच्छा हो गया। हाँ, उन्होंने हमें बहुत सारी दुआएं दी। अल्लाह उन्हें खुश रखे इंशाल्लाह। आमीन। आपा ये आपके लिए आया है। हयात, ये क्या है? ये क्या है अम्मी? खुदा तुम्हें खारत करे। क्या है ये? उसने बेशर्मी से मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। अफसोस, मुझे तकलीफ देने वाले जहन्नम में जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन। अम्मी हौसला रखें। अम्मी जान बस करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फोन करो उन्हें। पहले आप रिलैक्स हो जाएं। ना फोन करो। अब क्या हो रहा है नीचे? मुझे तो हाँ नूर बेटी कहो। नूर नहीं, मैं हूँ। तुमने बड़ी ही बेशर्मी से मेरे घर पे तलाक के कागजात भिजवा दिए हैं। खुदा तुम्हें खारत करेगा इंशाल्लाह। मुझे उस वक्त से नफरत हो रही जिस वक्त मैंने तुमसे मोहब्बत की। मैंने तुम्हें सब बता दिया था मरियम, ऐसा मत करो। तुमने क्या बताया था? क्या बताया था तुमने? मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन तलाक नहीं लूंगी। सुना तुमने? तुम्हें जो कुछ करना है मेरे मरने के बाद कर लेना, लेकिन अब्दुल्ला जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उस औरत के साथ नहीं रह सकोगे। मैं इजाजत नहीं दूंगी। सुना तुमने? अम्मी जान, रिलैक्स हो जाए। अम्मी जान, अपने आप को संभालिए प्लीज। अरे 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? सामान इसी में रख दिया है। हाँ, कहाँ जा रही हो? अम्मी, कहाँ जा रही हो तुम? क्या घर छोड़कर जा रही हो तुम? अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। इससे भी एतराज है आपको? इसे इस माहौल में नहीं रख सकती। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन ये यहीं रहेगी। छोड़े मेरी बेटी। तुमने सुना नहीं? अम्मी आपकी क्या कर रही हैं? बस करें। अम्मी ये हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है। जवेरिया मेरे साथ जाएगी। छोड़े। ये कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी? नहीं, इसकी कस्टडी हमारे पास है। जब तक इजाजत नहीं ले लेती तुम यहाँ से इसे कहीं नहीं ले जा सकती। सुन लिया? जवेरिया मेरी बेटी है, क्या आप भूल गई है ये बात? बच्ची को कुछ हो जाएगा। ये अम्मी क्या प्लीज कर आप रही जिद हैं? मत करें, प्लीज सब्र करिए। ऐसा ना करें प्लीज। अम्मी क्या कर रही हैं ये आप? अम्मी प्लीज ऐसे मत रोइए। ठीक है, तुम दिल पर ना लो। अभी अभी नोटिस आया है, बाबा ने तलाक का केस दायर किया है। अम्मी बहुत परेशान है। मेरा क्या लेना देना इससे? मुझे क्या?
ठीक है, रिलैक्स रहो, चीख क्यों रही हो? मुझे क्या करना है कोई ना बताए। मैं जब चाहूंगी अपनी मॉम के घर जाऊंगी और मैं जहाँ जाऊंगी जवेरिया मेरे साथ आएगी, सब सुन लेंगे। और धोखा झेलने वाली ये अकेली नहीं है। अब लगता है इनके साथ जो हुआ ठीक हुआ। प्लीज दुआ, ऐसी बातें तो मत करो। दुरुस्त कह रही हूँ मैं। मुझे इनसे हमदर्दी हो रही थी लेकिन ये हकदार नहीं। नूर आपा आपकी अम्मी अच्छी इंसान नहीं है। देखे जब इनके साथ ये हुआ तो पूरा घर कैसे सर पर उठा लिया इन्होंने। और कुछ ही वक्त पहले जब मैं इस तकलीफ से गुजर रही थी तो क्या कहा? इन्होंने कहा कि गलती ही तो हुई उससे, कौन सी बड़ी बात है। अब समझ आया इस तकलीफ से गुजरना कितना मुश्किल है। तुम बकवास कर रही हो दुआ। मैं बकवास कर रही हूँ, मैं बकवास कर रही हूँ, ये कह रही है नूर आपा। ठीक है ठीक है, फिर मुझसे बात ना करें आप भी। माफ करना, मैं लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक हैं? ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? हाँ वो भी है। कैसी परेशानी बताइए। आज मरियम को तलाक के लिए नोटिस भिजवा दिया गया। तो वो उसे मिल गया यानी, और उसने फोन करके हंगामा किया होगा। फोन करके चीखे चिल्लाई, पागलों की तरह बिल्कुल। अब तक तो वो दबे लफ्जों में एहतजाज कर रही थी, अब असल चेहरा सामने आ रहा है उसका। वैसे क्या कह रही थी? कि तलाक नहीं दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। कैसे संभालेंगे, ये आसान नहीं है। हमें उसे भी समझना होगा। मुझे कौन समझेगा अप्पू? मेरा सारा खानदान मेरा साथ छोड़ गया, मेरी मॉम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। सब एक जैसे नहीं होते, खुद को परेशान मत करो। ये सब उसके लिए बहुत बड़ा धचका है, वक्त के साथ संभल जाएगी वो। हम उसके समझने का इंतजार करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं आज घर जाकर मरियम को सामने बिठाकर बात करूंगा। बात करने से क्या होगा? मैं उससे कहूंगा यूं चीख चिल्लाकर वक्त जाया ना करे, मैं फैसला कर चुका हूँ जो तब्दील नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जैसा ठीक लगे। तुम ऐसा करो, घर चली जाओ, मैं उससे बात करके तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है उनको। पागल हो गई हैं, गुस्सा निकाल रही हैं खाला का। वो किसी सूरत पागल नहीं है, बस तुम्हें देखते ही जुनूनी हो जाती है, क्योंकि तुम्हें देखते ही उससे अपना शौहर याद आ जाता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी छीना है उनका शौहर। मैंने क्या किया? एलिफ, हर किसी को बर्बाद कर दिया उसने। और वो यहाँ आकर मेरे सामने खड़ी होकर कहती है मुझे मोहब्बत हो गई थी। वो उनसे कैसे मोहब्बत कर सकती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं, एलिफ से मैं खुद बात करूंगी। बेटा तुम क्या बात करोगी? उसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। कोई जाकर खाला को हकीकत तो बताए कि वो अब्दुल्ला बाबा को नहीं छोड़ेंगी, कभी अलग नहीं होंगी। दुआ, मुझे लगता है कि तुम अब तक ये बात नहीं समझी। वो ये बात नहीं चाहती कि उनका शौहर एलिफ के साथ हो। कोई भी उन्हें बर्दाश्त है, बस एलिफ नहीं। तो क्या वो गलत सोच रही है? तो मतलब ये कि उन्हें खाला से मसला है? बिल्कुल जिमल, ऐसा ही है। यहाँ पर जब हम एक साथ बैठे थे तो उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो मसाइल भी ना आते तुम्हारे साथ। नफरत करती है वो मुझसे बेइंतहा मॉम। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी दुआ, अभी ताज़ा ताज़ा बात है, हालात कशीदा है, सब पुरसुकून हो जाए फिर देखना। तुम अपना और जवेरिया का ख्याल रखो बस, और सबसे दूर रहो, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो कहा है वही करोगी। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ। मुझे नहीं मालूम और कितनी बर्दाश्त है मुझ में। मसलन अगर हम दोनों शादी कर लें तो कम से कम अजलान से कस्टडी ली जा सकती है जवेरिया की। तो फैसला कर लिया है तुमने? उसने वकालतनामा मांगा है, जल्द कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो फिर बेटी तुम्हें थोड़ा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। एलिफ से मैं बात करूंगी, शायद उसे अपनी भांजी पर तरस आ जाए और समझ ले। पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो। कोशिश कर रही हूँ। पहले शादी हो जाए फिर हम बैठकर बात करेंगे दुआ, अभी खुद को परेशान ना करो। अल्लाह शिफा दे उमर, अपना ख्याल रखना। ज़ैनब।
उमर। ज़ैनब, हेलो, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं बेहतर हो रहा हूँ। तुम्हारे फूल मिले मुझे, बस शुक्रिया के लिए फोन कर दिया। अच्छा लगा। असल में सोच रही थी कि खुद आकर मिलूं, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से जरा हिचकिचाहट का शिकार थी। हिचकिचाहट की कोई बात नहीं, मैंने भी खुद को संभालना शुरू कर दिया है। सुनो ज़ैनब, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ हो गया है। मुझे हकीकत अब समझ आने लगी है। तुम तो जानती हो मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, तो क्या तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ सकती हूँ, लेकिन अभी एलिफ के पास जा रही हूँ, कुछ काम है, उसके बाद थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है? ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर जल्द मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। दुआ, तुम चल रही हो नीचे? नहीं अजलान, मेरा नीचे कोई काम नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तुम्हारी अम्मी ऐसे पेश आती हैं जैसे मैंने गुनाह किया है। अरे नहीं दुआ, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, बात हुई थी मेरी अम्मी से, शर्मिंदा है वो। तुम्हें जो कुछ भी उन्होंने कहा उस पर पछतावा है उन्हें। झूठ मत बोलो अजलान, तुम्हारी अम्मी को अफसोस हो भी रहा होगा तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। हाँ सही कहा तुमने, मगर देखो पता है क्या, थोड़ी सी बातें अम्मी की बर्दाश्त कर लो तुम। क्या कुछ झेल रही हैं वो। अब अगर तुम नीचे नहीं आओगी ना तो एक और मसला बन जाएगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं नीचे, लेकिन अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो ये याद रखना मैं खामोश नहीं रहूंगी, जवाब दूंगी। ठीक है। दुआ हमारे पास आने लगी तो उसने कहा जवेरिया को नहीं ले जा सकती। ये तो घटिया हरकत है। एलिफ, तुमने उसे पागल कर दिया है। इतना कुछ करने के बाद अब अंगूठी पहन के बैठ गई हो। ओह प्लीज ज़ैनब, अब तुम मुझे लेक्चर मत देना, ठीक है ना? मैं तंग आ गई हूँ। अरे हर चीज पहले ही बर्बाद हो चुकी है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें ज़ैनब? ये सिर्फ एक अंगूठी ही तो है। जिस चीज से तुम तंग आ गई हो वो मेरी बेटी के लिए निहायत अहम मसला है। मेरी बेटी उन्हीं लोगों के साथ उस घर में रहती है और वो कितना बर्दाश्त करेगी, न जाने उसे क्या क्या सहना पड़ेगा। अगर मैं अप्पू से अलग भी हो जाऊं तब भी वो मरियम दुआ के साथ ऐसे ही करेगी। खुदा के लिए कैसी मंतक है ज़ैनब? मैं मरते दम तक दुआ की खाला रहूंगी, ठीक है? ये हकीकत नहीं बदल सकती। अप्पू वैसे भी मरियम से बात करने गया है। क्या तुम वाकई समझती हो कि वो औरत अपने शौहर को तलाक दे देगी? देखो तुम्हारे इर्द गिर्द कौन बचा है? कोई भी तो नहीं है, सब मरियम साहिबा के साथ हैं। फिलहाल के लिए, लेकिन एक दिन सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और हम दुनिया में कोई पहले थोड़ी हैं जो ये कर रहे हैं। एलिफ, ये तलाक नॉर्मल हालात की बिल्कुल नहीं है। आंखें खोलो प्लीज, नुकसान तुम्हें ही होगा। वो औरत नॉर्मल नहीं है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। ठीक है, हर कोई अगर उस औरत के साथ है तो मेरे साथ अप्पू है। हद है एलिफ, मैंने वक्त जाया किया अपना। याद रखो नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये सब अब यूं नहीं चलेगा। सबको शाम बखैर। बाबा, मरियम बेगम, चलो बात करते हैं और इस मामले को खत्म करते हैं। जिसे तुम खत्म करना चाहते हो ना अब्दुल्ला, वो हमारी जिंदगी है। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अम्मी कितनी परेशान है, आपको पता भी है। बाबा, अभी भी वक्त है, फैसला बदल दीजिए। आप पहले ही मुकदमा दायर कर चुके हैं। अजलान ने भी किया, लेकिन वो तलाक नहीं चाहता था। अब खुद ही देख लो अब्दुल्ला, क्या हाल हो गया हमारा। हमें क्या बना दिया, इसका एहसास है। और ऊपर से वो दुआ की खाला है। आपको अंदाजा भी है दुआ इस घर में क्या कुछ सह रही है आपकी वजह से। इस सब के जिम्मेदार आप हैं बाबा। इस सब आपकी वजह से है, आपने हमें बर्बाद कर दिया। मैं रमीज के साथ काम करती हूँ और उससे आग
नहीं मिला सकती। आप ही की वजह से सुमैया अम्मी ने अपना काम छोड़ दिया। सबने कह लिया जो कहना था। तुम सबको मुश्किल में डाला, उसके लिए अफसोस है, लेकिन सब मेरी गलती है। एलिफ की कोई गलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं कसूरवार हूं। एलिफ का कोई कसूर नहीं। ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही ना? अपने 3 बच्चों, बहुओं और दामाद के सामने दीदा दिलेरी से इस औरत का दिफा कर रही हो। मैंने तुम सबको सुन लिया, अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। कैसे हो तुम? ठीक हूं मैं, अब पहले से बेहतर हूं। तुम्हें मैं देखने आई थी हॉस्पिटल में उमर। जाहिर है उस वक्त नहीं पूछ सकती थी कि ये सब कैसे हुआ। क्या तुम्हें पहले कुछ महसूस नहीं हुआ था? ये मसला तो हमारे उस एक्सीडेंट के बाद से ही शुरू हो गया था। तो मुझे क्यों नहीं बताया? असल में जब शुरू में डॉक्टर ने कहा कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस पर, लेकिन फिर उसने कहा कि ये काफी जारहाना बीमारी है और मेरे पास जीने के लिए बहुत कम वक्त है। तो मैं उमर, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? ज़ैनब, उस वक्त मेरे अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही थी। मैं अपने जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। सबसे बुरा ये था कि मुझ पर वहम और एक अजीब सी चिड़चिड़ी सी कैफियत तारे होने लगी थी। अरे उमर, तुम एक बार मुझे बता तो देते। तुम्हारे साथ खड़ी रहती मैं। ऐसे हालात में कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। याद है एक दिन तुमने कहा था अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम जी नहीं सकोगी। वो मेरे लिए बहुत अहम मोड़ था। और फिर जब मेरी ये बीमारी तेजी से बढ़ने लगी तो मैंने सोचा पता नहीं मैं शायद बिस्तर से लग जाऊं और तुम्हें सारी जिंदगी मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें मुझ पर तरस आए ज़ैनब, और तुम्हारी भी जिंदगी मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसीलिए क्या उमर? मैंने तुमसे झूठ बोला। ताकि तुम मुझसे नफरत करो, रिश्ता तोड़ दो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। उमर, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? ये झूठ था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैंने उससे मदद ली सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो।